हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट के कुछ एमसीक्यू को देखेंगे, जहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मैंने इस चैप्टर को आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में इसके जितने भी थियोरेटिकल पार्ट था और इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था, तो मैंने उन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए, और फिर अगर आप उसको एमसीक्यू को सोल्व करते हैं तो आपका, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जितने भी इसमें दे रखे हैं एमसीक्यू वो आपसे सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को डैश वहन किया जाना चाहिए। यानी कि जब किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर अवकाश लेता है, तो अवकाश लेने के समय जो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है फॉर्म का, और पुनर्मूल्यांकन करने के बाद जो भी फॉर्म का प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है वह कौन से साझेदार के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, मतलब ऑप्शन में दे रखा है कि जो अवकाश ग्रहण करने वाले होंगे उनके छोड़कर जितने भी साझेदार होंगे सिर्फ उनके द्वारा, या फिर सभी साझेदारों के द्वारा लाभ हानि को लिया जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कोई भी पार्टनर फॉर्म से अवकाश लेते हैं, यानी वो फॉर्म को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उस समय फॉर्म का जितना भी एसेट्स होता है या फिर जितना भी फॉर्म का लायबिलिटीज़ होता है, उन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का मूल्यांकन किया जाता है और फॉर्म का प्रॉफिट और लॉस ज्ञात किया जाता है, और यह सभी साझेदार में, और जो प्रॉफिट आता है फॉर्म का निकल कर वह सभी साझेदारों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, सभी साझेदारों द्वारा। ठीक है, जो भी लाभ हानि होता है उसको सभी साझेदारों के द्वारा वहन किया जाता है, यानी लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि यदि अवकाश ग्रहण करने वाले जो पार्टनर है उनको दे समस्त राशि का भुगतान हटने के समय न किया जाए, तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार डैश की मांग तब तक कर सकता है जब तक कि राशि का भुगतान ना हो जाए। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि कोई भी पार्टनर है वो फॉर्म से अवकाश ले रहा है, यानी फॉर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उसे फॉर्म क्या करेगी कि उसके द्वारा जितना भी फॉर्म में लगाया गया पूंजी है वह जब फॉर्म छोड़कर जाएगा तो उसको उतना राशि फॉर्म देगी। लेकिन यदि किस सिचुएशन में कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार होगा वह फॉर्म से हटने के बाद भी वह अपनी जो राशि है उसकी मांग कर सकता है, तो उसकी सिचुएशन क्या होगा जब तक कि राशि का भुगतान नहीं हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर उसको फॉर्म से अवकाश ले लिया और फॉर्म ने उसे ब्याज का अमाउंट या कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं दिया है, तो वह फॉर्म से तब तक मांग सकता है अपना पैसा जब तक कि उसे वह राशि ना मिल जाए। तो यहाँ वही बोला जा रहा है आप लोग के क्वेश्चन में कि वह कब तक इसकी राशि का मांग कर सकता है। ठीक है, तो लाभ में हिस्सा जब तक उसको ना मिल जाए, या फिर ब्याज में। तो लाभ में तो चूँकि उसको जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसको हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई ब्याज का अमाउंट है, यानी कोई उनका इंटरेस्ट का अमाउंट है, अगर वह पेड नहीं होता है तो वह अवकाश लेने के बाद भी फॉर्म से डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पार्टनर, यानी कि जो भी साझेदार हैं, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय संचित या लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी पार्टनर है जब फॉर्म से अवकाश ले रहे हैं तो जो भी उनका रिजर्व का अमाउंट होगा, ठीक है, जो भी उनका रिजर्व का अमाउंट होगा, या फिर जो भी उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो भी उनका प्रॉफिट होगा उनको पूंजी खाते में डैश जमा किया जाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है कि सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, या फिर बचे हुए साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में, दोनों में से किसी में भी नहीं। तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो उसका जो भी संचित लाभ होता है, यानी जो भी उसका रिजर्व है या फिर जो भी उसका प्रॉफिट है, वह पूंजी खाते में सभी साझेदारों के पूंजी खाते में
पुराना जो उनका लाभ विभाजन अनुपात होता है उसमें जमा किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो उनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है, इसी अनुपात में जमा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यह क्वेश्चन बनाने वाला है, ठीक है, यह प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि ABC क्या है, पार्टनर है। ठीक है, ABC आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 2:1। यहाँ बोला जा रहा है कि ABC पार्टनर है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग का जो हिस्सा है, यानी कि जो उनका फॉर्म में लाभ हानि अनुपात का जो हिस्सा है वह 2:2:1 है। और बी पार्टनर जो है वह फॉर्म से अवकाश ले रहे हैं, यानी फॉर्म से वो हट रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोग को नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। ठीक है, और यह तीनों पार्टनर नहीं, देखिए बी पार्टनर तो हट रहा है, तो ए और सी पार्टनर का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पार्टनर ए और पार्टनर सी का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। तो देखिए मैंने जब आप लोगों को इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू रेशियो हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि जब किसी भी पार्टनर का जितना भी जो उनका पुराना रेशियो होता है, ठीक है, जो उनका पुराना रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और अगर उनका न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम लोग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है इसी रेशियो को हम लोग उस पार्टनर का नया लाभ विभाजन अनुपात मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए और सी पार्टनर का क्या हो जाएगा, ए और सी पार्टनर का न्यू रेशियो। तो देखिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2, ठीक है, अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 होगा। चूँकि इसमें कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो होगा वही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ रहता तो फिर हम लोग या फिर गेनिंग रेशियो दिया हुआ रहता तो इस सिचुएशन में हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन, और भी आप लोग के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स और वाई जेड पार्टनर इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन ए प्रोपोर्शन। यहाँ पे आप लोग को अनुपात दे रखा है कि एक्स वाई जेड एक फॉर्म में पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है वह 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। ठीक है, और एक्स जो है यानी एक्स पार्टनर का यह हिस्सा है वो वाई का है और यह जेड का है। तो एक्स पार्टनर जो हैं वह फॉर्म से अवकाश ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें न्यू रेशियो निकालना है वाई और जेड पार्टनर का, और क्वेश्चन में और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, जो पार्टनर वाई और जेड का जो ओल्ड रेशियो है यही रेशियो उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो देखिए अब वाई और जेड पार्टनर का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका 6 हो जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 6 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वाई और जेड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसमें आप लोग को और भी बहुत सारे MCQ है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है।